एक बेटे ने अपनी माँ से की शादी और फिर उसके बाद उसके पिता ने किया कुछ ऐसा कांड, आप सुनोगे तो आप परेशान हो जाओगे। दोस्तों आखिर ऐसा क्या हुआ था जो एक बेटे ने अपनी माँ से ही शादी कर ली। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है उत्तराखंड के उत्तम सिंह नगर की। उत्तम सिंह नगर में एक विष्णु नाम का व्यक्ति रहा करता था, जिसकी उम्र 50 साल है और जो पेशे से किसान है, खेतीबाड़ी किया करता है, अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहा है। विष्णु की आज से 31 साल पहले शादी हुई थी और उसके 2 बच्चे हैं और फिर शादी के 17 साल बाद उसकी पत्नी बीमारी के कारण उसकी पत्नी की मौत हो जाती है। अब उसके 2 बच्चे रह जाते हैं। दोनों बच्चों को वह पाल रहा होता है और धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है। बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं और शहर जाकर फैक्ट्री वगैरह में नौकरी किया करते हैं। दोस्तों आज से 10 साल पहले उसकी मुलाकात एक ममता नाम की लड़की से होती है, जिसकी उम्र उस समय 22 साल थी। उससे जब उसकी मुलाकात होती है तो वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और विष्णु ममता से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी पत्नी मर चुकी है। ममता राजी हो जाती है और विष्णु के साथ ममता शादी कर लेती है और अब ममता को 3 बच्चे भी हो चुके हैं। यानी कि 10 साल पहले शादी हुई थी, उसको 3 बच्चे फिलहाल हैं, जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं। दोस्तों समय अच्छे से गुजर रहा होता है। जो विष्णु के 2 बच्चे हैं, पहली पत्नी से 2 लड़के हैं, वे नौकरी किया करते हैं और कभी कभार घर पर आया करते हैं। और जब भी वे घर पर आया करते हैं तो जो उसकी नई पत्नी है उससे मम्मी कहकर बोला करते हैं। प्यार प्रीत से वो रह रहे हैं। दोस्तों विष्णु का बड़ा लड़का छुट्टियों में अपने घर आता है और ज़्यादातर अपनी माँ से बात करता रहता है। विष्णु उनको देखता है और उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। वो तो और खुश रह रहा होता है कि देखो कितने प्यार से दोनों रह रहे हैं। लेकिन दोस्तों मामला कुछ और चल रहा होता है। विष्णु का जो बड़ा लड़का होता है वह अपनी माँ से प्यार करने लगता है और उसकी माँ भी उससे प्यार करने लगती है। दोनों में प्रेम प्रसंग पुरजोर पर चले हुए थे और जोर पकड़े हुए थे। रात को वह छुपके से एक साथ मिलते थे और अब बड़े लड़के को बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं, वह घर में ही है। लेकिन पिता विष्णु को ये पता नहीं था कि वह क्या गुल खिला रहा है और उसकी पत्नी क्या गुल खिला रही है। दोस्तों एक दिन क्या होता है, जो विष्णु की पत्नी होती है ममता, वह कहती है कि मैं मायके जा रही हूँ और 10-15 दिन में वापस आ जाऊँगी। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद ममता वहाँ से चली जाती है और फिर जो विष्णु का बेटा होता है, बड़ा लड़का, वह भी कहता है कि पापा मैं जॉब पर जा रहा हूँ, ड्यूटी पर। वह भी वहाँ से निकल जाता है। अब ममता को 10-15 दिन से ज़्यादा गुजर जाते हैं उसके मायके में, लेकिन वापस वह नहीं आती है। तो विष्णु को चिंता होती है कि आखिर वह वापस क्यों नहीं आ रही है, क्या बात है। तो विष्णु उसके मायके पहुँच जाता है उसको लेने के लिए। लेकिन जैसे विष्णु अपनी पत्नी के मायके पहुँचता है तो उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी वहाँ पर नहीं है। उसके सास और ससुर बताते हैं कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बेटे ने दोनों ने शादी कर ली है, हमने तो उसको अपने घर से निकाल दिया, वो कहीं दूर जाकर कमरा किराए पर लेकर रह रहे हैं। दोस्तों यह बात सुनकर विष्णु परेशान सा हो जाता है और उसी किराए के मकान में चला जाता है। वहाँ जाकर देखता है उसकी पत्नी और उसका बेटा दोनों पति पत्नी बनकर उस घर में रह रहे होते हैं। अब वह तिलमिला जाता है और उन दोनों से लड़ाई लड़ने लगता है। वह अपनी पत्नी को भी धमकाता है, अपने बेटे को भी धमकाता है, लेकिन उसकी पत्नी उससे मना कर देती है और कहती है मैंने तुम्हारे बेटे से शादी कर ली है और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगी। वह अपने बेटे को भी समझाता है, लेकिन बेटा भी उसे उल्टा मारने के लिए भागता है और वो दोनों दोनों माँ बेटे उसको मार पीट करके वहाँ से भगा देते हैं। दोस्तों वह वहाँ से आ जाता है, उसका दिल टूट जाता है और वह एकांत में आकर घर में बैठ जाता है। फिर उसके बाद वह पुलिस थाने जाता है और रिपोर्ट दर्ज करवाता है कि उसकी पत्नी और उसके बेटे ने शादी कर ली है और उसकी पत्नी 20,000 रुपये घर से लेकर फरार हुई थी। दोस्तों पुलिस थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल करती है, लेकिन वह औरत अब उसके साथ आने के लिए तैयार नहीं थी। वह विष्णु के लड़के के साथ ही अपना जीवन गुजारना चाहती है। तो दोस्तों पुलिस भी इस मामले में कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती है और जो 20,000 रुपये की बात थी उसका फैसला हो चुका है। पंचायत जोड़ी जाती है तो उन 20,000 रुपये की विष्णु मना कर देता है कि 20,000 रुपये लेकर नहीं भागे, ये तो मैंने आरोप लगाया था। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हो यहाँ पर, वो दोनों माँ बेटे जिन्होंने शादी कर ली और एक साथ रह रहे हैं, उस माँ के 3 बच्चे हो चुके थे, वो छोटे छोटे उसके पिता के पास हैं और इस तरह से ज़िंदगी गुजर रही है। अब उस बेटे के भी बच्चे होंगे। तो आप क्या कहना चाहते हो ऐसी माँ के बारे में, ऐसे बेटे के बारे में और ऐसे रिश्ते के बारे में? इस रिश्ते को आप क्या नाम दोगे, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या यहाँ पर विष्णु की गलती है या फिर उसके बेटे की गलती है या फिर उसकी पत्नी की गलती है या फिर उन मासूम 3 बच्चों की गलती है जिनकी माँ अब उनके साथ नहीं रहेगी?
तो आप क्या कहना चाहते हैं, जो भी कुछ कहना चाहते हैं आप अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, हमें रिश्तों की कदर करना चाहिए, और इस तरह से जब हम रिश्ते में रिश्ता फंसाते हैं तो फिर वह घर बिखर ही जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान से रहें, सावधानी पूर्वक रहें, अपनी ज़िंदगी को गुजारें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।